टाइप अर्थ चालक क्या होता है, तो एन टाइप तो नेगेटिव होता है, और इसमें जो होता है करेंट कैरियर का जो काम करता है ये इलेक्ट्रॉन करता है। करेंट कैरियर का जो काम करता है ये आपका इलेक्ट्रॉन करता है, और इसमें जो हॉल की कमी होती है, तो एन टाइप में करेंट कैरियर का जो काम करता है ये आपका इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसमें हॉल की कमी होगा। तो इस प्रश्न का आंसर होनी चाहिए बी इज करेक्ट आंसर। अगेन हम लोग देख लेते हैं, अगेन आपका प्रश्न क्या पूछा गया था, चुंबकशीलता का विमीय सूत्र। चुंबकशीलता का यहाँ पर देख लीजिए, चुंबकशीलता का विमीय सूत्र क्या होता है, तो चुंबकशीलता का जो विमीय सूत्र होता है ML_T-2 और A⁻², जो कि ऑप्शन नंबर आपका दिख रहा है बी, ए इज करेक्ट आंसर। तो इस प्रश्न का आंसर जो होगा ए इज करेक्ट आंसर होगा। अगेन देखिए, अगेन जो आपका है μ0 में अंडर रूट में क्या है, आप साइलेंट नोट है। इसका जब यूनिट कैलकुलेट करोगे ना तो इसका यूनिट जो आता है ओम इज करेक्ट आंसर आएगा। अगेन हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। अगेन आपका प्रश्न है, ये पूछा गया नैन गेट का बूलियन व्यंजक क्या है। नैन गेट का बूलियन व्यंजक क्या है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ जो नैन गेट है ना वो नोट गेट और एंड गेट से मिलाकर बना है। अब इसका बूलियन व्यंजक क्या बताया था, देखिए ये और गेट का तो हम लोग ऐसा जानते हैं, और गेट का पूछेगा तो y = a+b होता था, लेकिन यहाँ से नैन गेट पूछ रहा है ना तो एंड का बना लीजिए, y = a × b होगा, और यहाँ पर रैखनी लगा देंगे। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगेन हम लोग देख लेते हैं, अगेन प्रश्न क्या है, फाइबर ऑप्टिक संचार में किस प्रकार के तरंगों का उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले देखिए ऑप्टिकल जो फाइबर होता है ना, ये ऑप्टिकल फाइबर जो ऐसे आप लोग थ्योरी अगर पढ़ोगे तो ऐसे जानते होंगे, देखिए ये आपका जो है ऑप्टिकल फाइबर है। अब जब यहाँ से प्रकाश किरण को ऐसे भेजते हैं तो ऐसे ऐसे ठीक है ट्रांसमिट होता है, तो ये जो लाइट ही जो भेजते हैं तो लाइट कैसा तरंग होता है, लाइट कैसा तरंग है, तो विद्युत चुम्बकीय तरंग की जैसा ये काम करता है। तो इसीलिए इस प्रश्न का जो आंसर होगा बी इज करेक्ट आंसर होगा। अगेन देख लेते हैं, अगेन आपका प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 7 देखिए, टीवी प्रसारण के लिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टीवी प्रसारण के लिए निम्नलिखित में किस प्रास की आवृत्ति का उपयोग करते हैं, तो 30 से लेके 300 मेगाहर्ट्ज तक हम लोग यूज करते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर जो है सी इज करेक्ट आंसर है, जो कि यहाँ पे जो ऑप्शन जो है यहाँ पे गलत लगाया गया। अगेन देखिए, एट न्यूट्रल पॉइंट पर एक कौन सा जो है रिलेशन आपका सही है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र के लिए जो होता है ये आपका न्यूट्रल के लिए ये आपका आंसर होनी चाहिए। अगेन देखिए, अगेन आपका प्रश्न क्या है, समान आयाम एवं समान तरंगदैर्घ्य की दो प्रकार के तरंगों के अध्यारोपण के स्वरूप। देखिए ये प्रकाश के अध्यारोपण के सिद्धांत में क्या दिया गया था, देखिए आप देख सकते हैं, ये आप यदि थ्योरी पढ़े होंगे तो प्रकाश के व्यतिकरण में पढ़े होंगे, दो समान कला में दो तरंगों को अध्यारोपण के परिणाम स्वरूप यदि इसके तरंगों का जो आवृत्ति होता है, आवृत्ति के मान में चेंजिंग आता है, तो उनका जो है आयाम सबसे अधिकतम कितना होता है, तो 90 डिग्री होना चाहिए। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा, सबसे अधिकतम जो होगा 0 डिग्री होना चाहिए, सबसे अधिकतम जो होगा, तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा 0 डिग्री, ठीक है, इज करेक्ट आंसर। तो इस प्रश्न का आंसर ए इज करेक्ट हो जाएगा। अगेन देखिए, ध्रुवित प्रकाश में कंपन तल और ध्रुवन तल के बीच का कोण, ध्रुवित प्रकाश में कंपन और ध्रुवन के बीच का कोण जो होता है 90 डिग्री होता है। तो इस प्रश्न का आंसर जो होगा सी इज करेक्ट आंसर। अगेन देखिए, अगेन आपका प्रश्न क्या पूछा गया था, अगेन आपका प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, देखिए यहाँ पर गामा किरण ये तो है ही, और एक्स रे भी है, आपका अवरक्त किरण ये भी है, लेकिन अल्फा किरण जो है ये विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा ये इज करेक्ट आंसर होगा। अगेन देखिए, अगेन आपका प्रश्न क्या है, किसी द्रव्यणात्मक माध्यम में विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल किस पर निर्भर नहीं करती है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल जो है किस पर निर्भर नहीं करती है, तरंगदैर्घ्य पर निर्भर नहीं करती है, कि इसकी तीव्रता पर, कि इसकी
परावैद्युतांक पर, देखिए आवृत्ति पर। यहाँ पर एक थ्योरी पढ़े होंगे, डी ब्रोगली के अनुसार दिया गया था, जब कोई प्रकाश की चाल एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है ना, तो तरंगदैर्घ्य, तीव्रता और ये सब चेंज होता है, लेकिन जो है आवृत्ति का वैल्यू जो होता है, फ्रीक्वेंसी जो होता है, ये चेंज नहीं होता है। तो इस प्रश्न का आंसर जो होगा बीच। और वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? तो यदि आप गॉस का थ्योरी पढ़े होंगे तो गॉस का थ्योरी क्या कहता है, किसी आवेशित चालक, ये आवेशित चालक है और इस चालक के जो सतह के लंबवत जो निकलता है वैद्युत फ्लक्स निकलता है, तो कह रहा है कि सतह पर वैद्युत क्षेत्र कैसा होता है, सतह के लंबवत होगा। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा बीच करेक्ट आंसर होनी चाहिए। अगेन देख लेते हैं, अगेन आपका प्रश्न क्या है, अगेन आपका प्रश्न है, यदि किसी चालक को बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो चालक के अंदर, यदि किसी चालक को बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र का वैल्यू कितना होगा? तो बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र का वैल्यू जो होता है, देखिए गॉस का प्रमेय से ये भी दिया गया है, ये आपका चालक, यदि कोई चालक है और इसको आवेशित करता है ना, तो चालक के सतह पर एक समान रूप से आवेश का वितरण होता है। लेकिन कह रहा है चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र का वैल्यू कितना होगा, तो अंदर पूछ रहा है, तो एक क्यू का वैल्यू 0 है, जिसके कारण ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगेन हम लोग देख लेते हैं, अगेन आपका प्रश्न क्या है, आपका प्रश्न क्या है देख लीजिए। अगेन आपका प्रश्न है, हाँ 0.2 माइक्रोकुलाम, कह रहा 0.2 माइक्रोकुलाम के दो बराबर तथा विपरीत आवेश के बीच की दूरी कितना है, 3.0 सेंटीमीटर। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का वैल्यू पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो हम लोग P बराबर क्या जानते हैं, Q इंटू 2A होता है, ठीक है। Q इंटू ए आपका क्या होता है, डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पर Q का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0.2 माइक्रोकुलाम दिया हुआ है और डिस्टेंस कितना है, 3 है। अब इसे यदि कैलकुलेट करोगे तो आपका जो आंसर होगा यहाँ से कितना हो जाएगा, 0.6 आएगा। और माइक्रो का मतलब होता है 10 के पावर -6 कुलाम के बराबर होता है, और यहाँ से मीटर इसका आंसर होगा। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा, इस प्रश्न का जो आंसर होनी चाहिए 10 के पावर ए हो जाएगा, ठीक है। अगेन हम लोग देख लेते हैं, अगेन आपका प्रश्न क्या है, एक बंद पृष्ठ के भीतर वैद्युत द्विध्रुव स्थित है, तो बंद पृष्ठ से निकालने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा। वैद्युत क्षेत्र पूछे या वैद्युत फ्लक्स पूछे, ये भी गॉस के प्रमेय से ही लिया गया है, तो 0 हो जाएगा, क्योंकि बंद पृष्ठ के अंदर, ठीक है, ये सतह पर होता है चार्ज, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं होता है, तो चार्ज है ही नहीं है, चार्ज का वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र भी 0 हो जाएगा और इसका जो है फ्लक्स का वैल्यू भी 0 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगेन हम लोग देख लेते हैं, हाँ सर, हाँ चलिए, अच्छा क्या हो गया, चलिए अगेन हम लोग देख लेते हैं। अगेन आपका प्रश्न क्या है, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है। तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, आप उत्तल दर्पण के बारे में जानते होंगे, तो उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है ना, ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, सी इज करेक्ट आंसर, सी इज करेक्ट आंसर। अगेन देखिए, अगेन आपका प्रश्न है, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की घटना में आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर प्रकाश विद्युत धारा क्या होती है। जब तीव्रता, हम लोग ये जानते हैं, जब कोई धातु के सतह पर एक प्रकाश पड़ती है ना, तो इसमें जो ऊर्जा होता है E बराबर H इंटू न्यू के बराबर होता है। अब जितना अमाउंट में हम प्रकाश किरण धातु के सतह पर यहाँ से इंसिडेंट करवाएंगे, उतना ही स्पीड में ऐसे निकलेगा। तो तीव्रता को बढ़ा देंगे तो ये क्या, इसका बढ़ जाएगा, प्रकाश वैद्युत की धारा के वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। चलिए अगेन आपका प्रश्न क्या है, अगेन आपका प्रश्न है, किसी गतिमान कण से संबंध डी ब्रोगली तरंग की तरंगदैर्घ्य किस पे निर्भर नहीं करती है। तो इसका जो आंसर है बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आवेश पर निर्भर नहीं करती है। अगेन देखिए, अगेन आपका प्रश्न क्या है, यदि किसी चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में फेरों की संख्या को बढ़ा देंगे
तो फेरों की संख्या बढ़ाते हैं तो उसमें उसका धारा का सुग्राहिता का मान जो होता है ना बढ़ जाता है। तो ये आपका गलत है, आपका जो आंसर होगा ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगेन हम लोग देख लेते हैं, अगेन प्रश्न क्या है, देखिए उदासीन बिंदु पर उदासीन बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र में ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और चुंबकीय क्षेत्र में जो रिलेशन है बी बराबर बी एच के वैल्यू के बराबर हो जाता है। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा सी इज करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए अगेन आपका प्रश्न क्या है, अनुनाद की स्थिति में एल सी परिपथ की आवृत्ति क्या होती है। तो रेजोनेंस की कंडीशन में एल सी परिपात की जो आवृत्ति होता है ना 1/2 पाई और अंडर रूट 1 में एल इंटू सी के बराबर होता है, जो कि इस प्रश्न का जो आंसर होगा ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगेन देखिए, अगेन आपका प्रश्न क्या है, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में क्या होता है। तो देखिए ये क्या दिया हुआ, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ठीक है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर में क्या होता है, इसमें फेरों की संख्या, ऊंचाई का मतलब इसमें फेरों की संख्या होगा ना, इसमें फेरों की संख्या कम होगा और इसमें फेरों की संख्या क्या होता है तो अधिक होता है। और ये आपका होता है प्राइमरी कॉइल और ये आपका होता है सेकेंडरी कॉइल। तो कह रहा है ऊंचाई ट्रांसफार्मर में द्वितीय कुंडली में धारा का मान क्या होगा, तो ऊंचाई में कम वोल्टेज से क्या करेगा, हाई कर देगा, कम से ज्यादा। तो इस प्रश्न का आंसर जो होगा अधिक होगा, सी इज करेक्ट आंसर। जो इस प्रश्न का जो आंसर होगा सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगेन देखिए, अगेन आपका प्रश्न है एन टाइप सेमीकंडक्टर में, ठीक है, कौन सा, चलिए ये पूछा एन टाइप सेमीकंडक्टर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इज। तो एन टाइप में क्या होता है बताइए, एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो होता है धारावाहक क्या होता है तो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा ए इज करेक्ट आंसर होगा। लेकिन अल्पसंख्यक में पूछेगा, हाँ, लेकिन अल्पसंख्यक में पूछेगा तो इसमें कमी किसका होता है, तो इसमें हॉल की कमी होती है। तो अल्पसंख्यक पूछता तो हॉल आंसर हो जाता, लेकिन मेजॉरिटी पूछा है, माइनॉरिटी पूछा है तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अगेन देखिए, अगेन आपका प्रश्न क्या है, कौन सा लॉजिक गेट तभी सही है जब निर्गत देता है। ये निवेश, देखिए ये जो प्रश्न है आपका न्यू प्रश्न लग रहा है, लेकिन इस प्रश्न का जो आंसर होगा डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगेन आपका प्रश्न है, पक्ष अभिनत डायोड होता है, कैसा होता है, तो ये जेनर डायोड भी होता है और फोटो डायोड भी होता है। तो इस प्रश्न का जो आंसर है डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सही है। आगे देखिए रिवर्स वाइस, लौ चुंबकीय पदार्थ की अपेक्षिक चुंबकशीलता, लौ चुंबकीय पदार्थ की जो अपेक्षिक चुंबकशीलता होती है ना, एक से लौ चुंबकीय पदार्थ को बोला है ना, तो लौ चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीयशीलता जो होता है एक से बहुत ज्यादा होता है। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगेन देखिए R1 R2 और R3 ये श्रेणी में जोड़ा गया है। तो कह रहा है निम्नलिखित में किसका मान, किसका वैल्यू एक समान होगा। जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं प्रतिरोध को, हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, मान लीजिए कि R1 है, यहाँ पे R2 है, एक और R3 जोड़ा हुआ है, तो इसमें श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद क्या होता है, धारा का वैल्यू क्या होता है, धारा का वैल्यू जो होता है आपका समान होता है। लेकिन इसे हम समांतर क्रम में जोड़ते तो वोल्टेज का वैल्यू इक्वल हो जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का जो आंसर होगा ए इज करेक्ट आंसर होगा। अगेन देखिए, अगेन आपका प्रश्न है उत्तल लेंस की क्षमता, एक उत्तल लेंस की क्षमता कितना 2 डायोप्टर है, ठीक है। उत्तल लेंस की क्षमता यहाँ पर 2 डायोप्टर दिया हुआ है, तो इसका फोकस दूरी कितना हो जाएगा। तो हम लोग क्या जानते हैं P बराबर 1/f होता है। अब ये क्षमता दिया हुआ 2 डायोप्टर, यहाँ से क्या हो जाएगा f आ जाएगा। तो f का वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा भाई, f का वैल्यू हो जाएगा 1/2 0.5, ठीक है 0.5। लेकिन इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम 100 से गुना करना पड़ेगा, तो जो कि आपका आंसर होगा 50 सेंटीमीटर। बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगेन देखिए
अगेन आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा रंगहीन विपथन को कम करने के लिए लेंसों का उपयोग किया जाता है? तो ये भी आपका जो है नया ही प्रश्न लग रहा है, इस वर्ष ही लगता है लॉन्च हुआ है। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगेन देखिए, अगेन आपका किरचॉफ के नियम, ये आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव। चलिए, निम्नलिखित में धारता का मात्रक क्या होता है? चलिए, धारता का मात्रक क्या होता है इसको देखा जाए तो सबसे पहले जानकारी के लिए बता दें, ये धारता होता है ना, किसी भी चालक के धारता को हम C से डिनोट करते हैं और C बराबर होता है Q अपॉन में V होता है, जो कि Q क्या होता है? Q आवेश होता है और V का मतलब वोल्ट होता है, तो कूलाम प्रति वोल्ट, ये जो कि आंसर नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगेन देख लिया जाए, अगेन आपका प्रश्न क्या है, किसी संधारित्र की धारता किस पे निर्भर नहीं करती है? हाँ, ये भी प्रश्न अच्छा है, किसी संधारित्र की धारता जो है किस पे निर्भर नहीं करती है? चलिए, किसी संधारित्र की धारता जो है किस पे निर्भर नहीं करती है? तो संधारित्र की धारता ये C इक्वल टू क्या होता है? संधारित्र की धारता C इक्वल टू होता है A इंटू एप्सिलॉन नोट बटा में D होता है। अब यहाँ पे देखिए, प्लेटों के आकार पर ये निर्भर करता है, प्लेटों की आकृति पर भी निर्भर करेगा, और प्लेटों के बीच की दूरी, ये D लिखा हुआ है, ये भी निर्भर करता है। यहाँ पे आवेश, उस फार्मूला में आवेश नहीं दिख रहा है, तो प्लेटों के आवेश पर ये निर्भर नहीं करता है। तो इस प्रश्न का आंसर सी इज करेक्ट होगा। अगेन देख लिया जाए, अगेन आपका प्रश्न है किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? किलोवाट घंटा जो है ऊर्जा का मात्रक है, किलोवाट घंटा जो ऊर्जा का मात्रक है, और ये भी इतना, ये वैल्यू इतना होता था, देख लीजिए, ऐसा पूछता था हम लोग लगाते किलोवाट घंटा, तो 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है, जो कि ऊर्जा के मात्रक है। अगेन देख लिया जाए, अगेन निम्नलिखित में कौन सा नियम ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है? देखिए, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? एम्पियर का नियम, फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम, नहीं, लेंज का नियम। सी इज करेक्ट आंसर होगा, लेंज का नियम सी इज करेक्ट आंसर होगा। अगेन देखिए, जब किसी एमीटर को हम शंट करते हैं तो इसकी माप सीमा क्या होती है? बढ़ जाती है, सही है, ये इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगेन देख लिया जाए, अगेन आपका प्रश्न क्या है, एक इलेक्ट्रॉन को विभवांतर V के अधीन विराम से त्वरित करने पर इसकी चाल क्या होगी? इसकी चाल क्या होगी? देखिए, कोई एक इलेक्ट्रॉन है, उसको विभवांतर V के अधीन विराम से रेस्ट में है, उसको हम चाल दे रहे हैं, तो इसका जो आंसर होने वाला है, आप लोग ऐसे भी देखे होंगे, फार्मूला जो होता है, त्वरित करते हैं तो 1/2 mv², ये काइनेटिक एनर्जी होता है, और यहाँ से इसका जो वैल्यू होता है ना, v क्या है? विराम से विभवांतर के अधीन हम जब देंगे ना, तो ये जो वैल्यू होता है v बराबर W बटा में Q होता है, ठीक है, सॉरी, v बराबर W बटा में Q होता है, v बराबर जो फार्मूला होता है W बटा में Q, यहाँ जब बार कर देंगे ना तो v इंटू क्यू के बराबर होगा, जो कि 1/2 m इंटू v के बराबर हो जाएगा, और इसको जब ऐसे करोगे ना, यहाँ से 2 इंटू v इंटू Q बराबर mv², और यहाँ से इसका वैल्यू पूछ रहा है, तो अंडर रूट में कुछ आने वाला है, जो कि अंडर रूट में जगह यही दिख रहा है, तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा v इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगेन देखिए, अगेन आपका प्रश्न क्या है? अगेन आपका प्रश्न है इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश का जो वैल्यू होता है, आपका जो आंसर होगा 1.67 इंटू 10⁻11 कूलाम प्रति केजी होता है, जो कि ऑप्शन क्या दिख रहा है? 1.6 कहीं दिख रहा है, 1.6 लेकिन माइनस में है, यही आंसर हो जाएगा, सी इज करेक्ट आंसर होने वाला इस प्रश्न का आंसर। अगेन देख लेते हैं, अगेन आपका प्रश्न क्या है? चलिए, अगेन आपका प्रश्न, विपरीत चिन्ह के दो बिंदु आवेशों के लिए कौन सा कथन सही है? तो स्थिति ऊर्जा का मान हमेशा ऋणात्मक होता है, स्थिति ऊर्जा का मान हमेशा धनात्मक होता है, स्थिति ऊर्जा का मान धनात्मक ऋणात्मक हो सकता है, स्थिति ऊर्जा का मान कर विपरीत आवेश के दो बिंदु। चलिए, इस प्रश्न को स्किप कीजिए, ठीक है।
अगेन देख लेते हैं गॉस के परिमेय, ये भी नया क्वेश्चन लग रहा है। अगेन देखिए, अगेन आपका जो है एक ही तत्व के समस्थानिक बीच, एक ही तत्व के समस्थानिक के बीच में किसका अंतर होता है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किसका अंतर होता है समस्थानिक में? परमाणु की संख्या, यानी प्रोटॉन की संख्या सेम होता है, प्रोटॉन की संख्या तो ये सेम होता है, तो ये तो होगा नहीं। इलेक्ट्रॉन की संख्या ये भी नहीं होगा, ये परमाणु संख्या ये भी नहीं होगा। न्यूट्रॉन की संख्या सेम होता है, बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगेन हम लोग देख लेते हैं। अगेन आपका प्रश्न क्या, निम्नलिखित में रेडियो क्षय का प्रकार नहीं है, तो रेडियो क्षय का प्रकार कौन नहीं है? तो ये प्रकार नहीं है अल्फा गामा बीटा, तो ये अल्फा क्षय, बीटा क्षय, गामा क्षय, तो इस प्रश्न का आंसर जो होगा ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, अल्फा ही क्षय होने वाला है। अगेन देखिए 50 एम तरंग दैर्ध्य वाले ए फोटोन की जो ऊर्जा दिया हुआ है और सी का वैल्यू दिया हुआ है, एच का मान दिया हुआ है, तो उस ऊर्जा का मान निकालने बोल रहा है। तो ऊर्जा का मान यदि पुट करोगे यहाँ, तो कैलकुलेशन वाला है, तो इस प्रश्न का जो आंसर होने वाला है, देखिए यहाँ पे सोल्व कर देते हैं। हम लोग जानते हैं ई बराबर एच इंटू न्यू जानते हैं, एच इंटू न्यू, तो ई बराबर क्या होता है, यहाँ से एच सी बाई लेमडा होगा, क्योंकि न्यू का वैल्यू क्या होता है, सी बाई लेमडा होता है। और जब वैल्यू पुट करोगे ना तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू पुट करोगे तो आंसर यहाँ पे इसका आ जाएगा। चलिए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की श्रेणी दृश्य भाग कौन से पड़ती है? तो बामर श्रेणी। इस प्रश्न का जो आंसर होगा बी करेक्ट आंसर होगा। अगेन देखिए, अगेन आपका प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन सा आवेश रहित है, यानी इस पे कोई चार्ज नहीं है? तो अल्फा तो हीलियम जैसा होता है, बीटा इलेक्ट्रॉन के जैसा होता है, प्रोटॉन पर तो चार्ज होता है, तो ये तो हो नहीं सकता है, ये तो हो नहीं सकता है, ये भी नहीं होगा। आपका आंसर होगा फोटोन इज करेक्ट आंसर। चलिए, अगेन आपका प्रश्न क्या है, अगेन आपका प्रश्न है एक्स-रे, ठीक है। एक्स-रे किसके जैसा ये काम कर रहा है? एक्स-रे का ये गतिमान इलेक्ट्रॉन है नहीं, गतिमान धनात्मक है नहीं, गतिमान ऋणात्मक है नहीं। आपका आंसर जो है डी करेक्ट आंसर होगा। अगेन देखिए, अगेन आपका प्रश्न क्या है, एक AMU 1 AMU का मतलब इलेक्ट्रॉनिक मास यूनिट। इलेक्ट्रॉनिक मास यूनिट जो होता है इसका वैल्यू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रश्न का आंसर जो होगा डी करेक्ट आंसर होगा। अगेन देखिए, निम्नलिखित में ध्रुवीकृत नहीं किया जा सकता है, किसे ध्रुवीकृत नहीं किया जा सकता है? तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा रेडियो तरंगे, इसको किया जा सकता है, इसको भी किया जा सकता है, एक फिर इसको भी किया जाता है। तो आपका इस प्रश्न का जो आंसर होगा ध्वनित तरंगे इस करेक्ट आंसर होगा। अगेन देखिए, अगेन आपका प्रश्न क्या है, एक व्यक्ति, ठीक है, एक व्यक्ति, ठीक है, +2 डायोप्टर। अच्छा ये बताइए, +2 डायोप्टर का मतलब होता है लेंस की जो क्षमता दिया हुआ है प्लस में दिया हुआ है, तो प्लस में दिया हुआ है, इसका मतलब कैसा लेंस है? तो इसका मतलब जो है उत्तल लेंस है। यहाँ से इतना समझ में आ गया। आगे क्या कर रहा है कि प्रयोग करता है तो उत्तल, उसका दृष्टि क्या है, यानी किस प्रकार का दोष है? तो उत्तल लेंस का उपयोग हम निकट में करते हैं कि दूर में करते हैं? तो दूर दृष्टि दोष में करते हैं। इस प्रश्न का जो आंसर है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगेन देखिए, अगेन क्या है, दो समान आवेश, ठीक है, दो समान आवेशित बिंदु आवेश जिनमें प्रत्येक के वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1 माइक्रोकूलम, बीच के दूर कितना दिया हुआ है, 4, ठीक है, मीटर दिया हुआ है। तो निकाय पर वैद्युत स्थिति ऊर्जा का मान कितना होगा? तो वैद्युत स्थिति ऊर्जा का मान जो होता है आप लोग याद किए होंगे, K इंटू Q1 इंटू Q2 बटा में R स्क्वायर नहीं होता है। और जब इसे पुट कीजिएगा ना तो इसका जब वैल्यू आएगा, चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, तो 9 इंटू 10⁹ होता है। और प्रत्येक आवेश का वैल्यू कितना हुआ, 1 माइक्रोकूलम। तो माइक्रोकूलम का मतलब, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 होता है, और यहाँ से कूलम हो जाएगा, और 10⁻⁻6 यहाँ से भी कूलम हो जाएगा। और यहाँ पर तो चार्ज है ही नहीं, ये तो चार्ज नहीं है। अब यहाँ के बाद 1 मीटर दिया हुआ है, तो आप यहाँ से देख पाएंगे 9 इंटू 10⁻9, और 10 के पावर यहाँ से कितना होगा, 12 होगा, जो कि 9 इंटू 10⁻ कितना बचेगा भाई, -3। और यहाँ क्या है, एनर्जी निकल रहा है ना, U, तो एनर्जी का मात्रा क्या होता है, जूल होता है। तो इस प्रश्न का आंसर देख लिया जाए, सी इज करेक्ट आंसर दिख रहा है। चलिए अगेन हम लोग देख लेते हैं। अगेन क्या है, फ्लेमी के बाएं हस्त का नियम को लिखिए। चलिए, ये तो आपका सब्जेक्टिव है, और ऑब्जेक्टिव बचा है क्या,
चलिए ये भी आप लोग को लिखना था। देखिए यहाँ से ये न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए इसमें आप लोग को ये बनाना था कि दिया हुआ है आपका वोल्टेज का वैल्यू दिया हुआ है और रेजिस्टेंस का वैल्यू 8 ओम दिया हुआ है। इसके बाद एक्सी और एक्सएल का वैल्यू 8 दिया हुआ है। करा देन फाइंड द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड इम्पीडेंस ऑफ सर्किट। इम्पीडेंस ऑफ सर्किट यानी जेड का वैल्यू इसमें निकालना था। इसको हिंदी में नहीं लिखा भाई, चलिए हाँ, इसमें जेड का वैल्यू जो है आपका फाइंड करना था। चलिए देख लेते हैं, ठीक है। तो जेड का वैल्यू फाइंड करना था, तो हम लोग जेड इजकल टू क्या जानते हैं, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस में एक्स एल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। इसको यदि इसमें पुट करोगे ना तो आर का वैल्यू कितना दिया हुआ, आर का वैल्यू 8, ठीक है, इसका होल स्क्वायर होगा। और इसके बाद यहाँ पर देखिए एक्स एल और एक्सी का वैल्यू सेम दिया हुआ है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो जेड इम्पीडेंस का जो वैल्यू आने वाला है ना 8, ठीक है। आप बताइए इम्पीडेंस का मात्रा क्या होता है, तो ओम होता है, तो 8 ओम इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से एक और क्या पूछा था, 220 वोल्ट है, ठीक है, तो वी आर एम एस का वैल्यू पूछ रहा है, फाइंड द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज यानी वी आर एम एस का वैल्यू क्या होगा, आंसर वी नोट बटा में √2 और यहाँ पर वी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 220 वोल्ट बटा में √2। इसको जब कैलकुलेट करोगे तो 110 इंटू √2, ये आपका वोल्ट आंसर होने वाला था। अगेन देखिए, अगेन प्रश्न सब्जेक्टिव किस तरह, देखिए नेत्र की समंजन क्षमता क्या है, नेत्र की समंजन क्षमता, नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण जो आँख को लेंस में जो होता है ना, आँख का जो लेंस होता है उसमें अपना फोकस दूरी को बढ़ा करके या घटा करके देखने की जो पावर होती है उसी को बोलते हैं हम लोग लेंस की समंजन क्षमता बोलते हैं। अगेन देखिए विद्युत अनुनाद, ये भी थ्योरेटिकल था, ठीक है, ये भी थ्योरेटिकल था। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, ये भी ठीक है, ये भी थ्योरेटिकल था। नाभिकीय विखंडन का मतलब तो छोटे छोटे नाभिक, ठीक है, एक बड़ा नाभिक छोटे छोटे नाभिक में टूट करके और ऊर्जा विमुक्त करता है या निकालता है, उसी को बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। और इसमें जो ऊर्जा मुक्त होता है 200, ठीक है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है। नाभिकीय संलयन में छोटे छोटे नाभिक को मिल करके, ठीक है, एक बड़ा नाभिक का निर्माण करता है और इसके लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसा लिखना था, ये ऊर्जा की आवश्यकता होती है। देखिए प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए शर्त, इसको भी लिखना था। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए शर्त क्या था, तो सबसे पहले प्रकाश की किरण जो होती है संघन माध्यम से किस माध्यम में, विरल माध्यम में प्रवेश होनी चाहिए। और दूसरा पॉइंट लिखना था आपतन कोण का मान जो होगा क्रांति कोण के मान से अधिक होनी चाहिए। दो शर्त लिखा गया। अगेन देखिए, अगेन क्या है, अगेन आपका प्रश्न है, ये ऑब्जेक्टिव ही आ गया भाई, पीडीएफ थोड़ा बनाया हुआ है जैसे तैसे, ठीक है। अब देखिए वैद्युत चालन में चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवहन वेग किसके, ठीक है, समानुपाती होती है। तो हम लोग ये जानते हैं ना VD समानुपाती E के, ठीक है, तो ये V के अनुक्रमानुपाती होती है। इस प्रश्न का आंसर जो होगा ये इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगेन देखिए, अगेन क्या है, किसी चालक की वोल्टेज V धारा I, देखिए धारा I बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया। देखिए एक चालक की वोल्टेज क्या है, V है, इसमें धारा क्या है, I है, जो कि YH को I और V कौन बनाता है, कुछ नहीं करना है, ओम के नियम से हम लोग जानते हैं V, ठीक है। यहाँ मान लो y एक्स पर क्या कर रहा है, YH जो कि धारा को प्रदर्शित करता है, ये धारा को प्रदर्शित कर रहा है, तो ये आपका वोल्टेज को प्रदर्शित करेगा। और V और I के बीच ग्राफ बनाते हैं, तो ये इसका जो वैल्यू जो आपका लीनियर लाइन जो है ये किसका वैल्यू देता है, रेजिस्टेंस का, जो प्रतिरोध बोलते हैं। ये एंगल कितना होगा, थीटा। तो यदि tan थीटा निकालोगे तो यहाँ से यदि tan थीटा निकालोगे तो क्या होगा, V, यहाँ ये I है तो ये भी क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। तो यहाँ से tan थीटा निकालने के बाद P बटा B होता है ना, तो I बटा में V, ठीक है, I बटा में V होगा ना, tan थीटा तो P बटा में B, tan थीटा निकालोगे तो P बटा B, जो कि R का ये वैल्यू देने वाला है। अगेन देखिए, अगेन आपका प्रश्न क्या है, अगेन आपका प्रश्न क्या है, देखिए निम्नलिखित में कौन सा प्रतिरोध R का व्यक्त करता है। तो ये तो
इजी है। आर बराबर क्या होता है, रो इंटू एल अपॉन में ए, जो कि इस प्रश्न का आंसर ए हो जाएगा। अगेन देखिए, अगेन दो आवेशों के बीच की दूरी को आधी कर दिया जाए, ये तो कूलाम के नियम से पूछा गया है। दो आवेशों के बीच की दूरी, तो एक बराबर क्या होता है, के इंटू Q1 इंटू Q2 और बटा में आर स्क्वायर। अब दूरी को क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, तो K इंटू Q1 इंटू Q2, डिस्टेंस को आधा करने के बाद यहाँ से स्क्वायर करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर 4 गुना के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर होगा, तो पूछा क्या है, दोनों आवेश के बीच लगने वाला बल, तो दोनों आवेशों के बीच लगने वाला, दोनों आवेशों के बीच की दूरी को आधी कर दिया जाए, तो एक आवेश, हाँ एक आवेश को भी आधा कर दिया गया भाई, तो एक आवेश को भी आधा कर देंगे तो 1/2 होगा, जो कि यहाँ से 1/2 होकर के 2 कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो 2 गुना हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा 20 करेक्ट आंसर होगा। अगेन देखिए, अगेन क्या आपका प्रश्न है, हाँ अगेन आपका है द ग्राफ बिटवीन वी एंड, तो tan थीटा है, ठीक है। विद्युत परिपथ की शक्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी ठीक है, इंपॉर्टेंट था। अब इसमें देखिए P इक्वल टू क्या है, V स्क्वायर बटा में R होता है, एक और V इंटू आई होता है, एक और फार्मूला I स्क्वायर इंटू में R होता है। आप देख सकते हैं, तो इस प्रश्न का आंसर जो क्या है, सी करेक्ट आंसर है। अगेन देखिए, ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था यहाँ पर। देखिए ताप बढ़ाएंगे तो अर्धचालक की जो प्रतिरोध होता है ना, प्रतिरोध घटता है, ये याद रखिएगा। अर्धचालक में घटता है, लेकिन चालक बोलता तब यहाँ पर बढ़ता। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा 20 करेक्ट आंसर होने वाला है। अगेन देखिए, ये आपका क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ था, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये पहला क्वेश्चन था कि बीटा किरण को दो गुण को लिखना है, तो यह इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश के परिमाण के बराबर होती है आपका, ठीक है, और यह ऋणात्मक होती है। तो ये आपका आंसर हो गया, सब्जेक्टिव वाला एक क्वेश्चन का आंसर है। अगेन देखिए, जिसमें स्टील, यहाँ पर नर्म लोहा, ठीक है, नर्म लोहा और स्टील में अंतर, ठीक है, उसका गुण में अंतर यहाँ पर देखना था, ठीक है। तो देखिए नर्म लोहा जो होता है, यहाँ पर देख सकते हैं नर्म लोहा, इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति जो होता है ना अधिक होती है, लेकिन स्टील के लिए इसका चुंबकीय प्रवृत्ति लोहा से क्या होता है, कम होता है। ये लिख देना था, चुंबकीय, इसका जो नर्म लोहा का चुंबकीय धारणशीलता जो होता है कम होता है, इसका चुंबकीय धारणशीलता क्या होती है, अधिक होती है। इसका उपयोग जो है अस्थायी चुंबक बनाने में किया जाता है, और इसका उपयोग जो है अस्थायी चुंबक बनाने में किया जाता है, ये लिख लेना था। अगेन देखिए एक ऑब्जेक्टिव यहाँ पे दिया हुआ था, ठीक है, ऑब्जेक्टिव जो अभी इसको हम सोल्व किए पहले, ठीक है। आर का वैल्यू दिया था, एक्स एल और एक्स सी का वैल्यू सेम था, यहाँ से 8 ओम आ जाएगा। इसके बाद यहाँ से वोल्टेज पूछा था, तो इसका आंसर ये हो जाता। अगेन देख लीजिए, अगेन आपका प्रश्न क्या है, हाँ नेत्र की संवेदन क्षमता, तो आप देख सकते हैं नेत्र की संवेदन क्षमता, नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण फोकस दूरी को हम नियंत्रित करके किसी वस्तु को हम देख पाते हैं, नेत्र की संवेदन क्षमता कहलाती है। ये भी लिखना था। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, एक क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे अनुनाद को लिखना था। किसी वैद्युत परिपथ का वह स्थिति जब यहाँ पर विशेष अनुनादी आवृत्ति पर परिपथ की प्रतिबाधा का मान क्या हो जाए, परस्पर निरस्त हो जाए, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, रेजोनेंस, जिसको अनुनाद बोलते हैं, ठीक है। अगेन देखिए, अगेन आपका प्रश्न क्या है, चलिए हाँ देखिए, ये भी प्रश्न पूछा गया था। द्विधारी संख्या डेसिमल नंबर यहाँ पे है, इसमें द्विधारी में बदलना है। तो यहाँ पर देखिए एक ट्रिक क्या था, 1 2 4 ऐसे नहीं तो 2 से इसमें डिवाइड कीजिए और यहाँ से नीचे से लिखते हुए इसको यहाँ पर लिख देना था। तो इस प्रश्न का जो आंसर ये हो जाएगा, और इस प्रश्न का आंसर जो है ये हो जाएगा। चलिए अगेन देखिए, अगेन क्या था क्वेश्चन, देखिए नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन, इसमें देखिए अंतर लिखना था। इसके बाद देखिए प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए यहाँ पर शर्त लिखना था, तो ये भी हम लोग लिख लेते हैं। बहुत ही इजी पूछा गया। देखिए करा फ्लेमिंग के बाएं हस्त का नियम, ये भी बहुत ईजी था। अगेन आपका प्रश्न क्या है, चलो तो ये आपका 70 प्रश्न था, जो कि बहुत ही इजी था, मॉडरेट ही क्वेश्चन था। चलिए इसी के साथ वीडियो को बंद करते हैं। चलिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।
बड़ी हादर हादर बोला है सर। और